Hello, welcome back students. We will start our next theorem. It is to verify the Rolle's theorem. Okay, the Rolle's theorem, it is an example, it is an application of the application of derivative. In application of derivative, we will define about the Rolle's theorem. So first of all, I'll draw a line x o h dash and y o y dash. Okay, we have to draw a graph. हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले एक फंक्शन ड्रॉ किया. इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. तो रोल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें रोल्स थ्योरम की कंडीशंस पता होनी चाहिए. रोल्स थ्योरम क्या कह रहा है कि कोई भी फंक्शन हमारा एफ एक्स इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन बिटवीन ए एंड बी. दिस फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन बिटवीन ए टू बी एंड इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल in between a to b. Continuous, it is the closed interval, and when differentiable, it is open interval. तो ध्यान से समझिए बेटा, एक्चुअल में रोल्स थ्योरम कहती क्या है. बिकॉज रोल्स थ्योरम के क्वेश्चंस आपने डायरेक्टली किए हैं, लेकिन उसका एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन क्या है, कैसे उसको डिफाइन करना है, वो हमें क्लियरली आना चाहिए. रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ किया. इसको आप यूजिंग अ थ्रेड, एक थ्रेड के थ्रू आप इस तरीके से कर्व बना सकते हो. ओके, मैंने कोई भी दो पॉइंट्स लिए एट पॉइंट ए एंड बी. सो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इट इज a, 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे b, 0. ये दोनों पॉइंट्स मैंने इस तरीके से असाइन किए हैं कि इनका जो डिस्टेंस है कर्व से, दिस इज एफ ए एंड दिस डिस्टेंस एफ बी, बोथ आर इक्वल. हमने रोल्स थ्योरम की कंडीशन अप्लाई की है. रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल कब होती है, व्हेन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी. किसी भी कर्व के दो पॉइंट्स वेयर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एट दैट टाइम रोल्स थ्योरम डिफाइंड. सो दोनों पॉइंट पे, चाहे ये वाला पॉइंट हो चाहे ये, इन दोनों की जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल हो. वो कंडीशंस हमने काउंट की हैं. ओके, अब रोल्स थ्योरम कहता क्या है, पहले आप ये समझिए. रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी हमारा कर्व है, वो कर्व हमारा ए टू बी के बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए. कंटिन्यूअस मींस कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए. एंड ए टू बी के बीच में डिफरेंशिएबल होना चाहिए. डिफरेंशिएबल मींस कहीं पे कोई शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए. तो ये ए टू बी के बीच में कंटिन्यूअस भी है और ए टू बी के बीच में डिफरेंशिएबल भी है. तो रोल्स थ्योरम अप्लाई होने के टाइम पे वो कहता है कि अगर एफ ए की वैल्यू एफ बी है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी कोई भी दो थ्रेड हमने ली, जो एफ ए सेम लेंथ की थ्रेड हमने यहाँ पे कहीं भी जहां पे मैच कर जाए वहां पे हमने काउंट कर लिया. तो व्हेन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन ए और बी के बीच में एटलीस्ट अ सिंगल पॉइंट सी हमारा लाई करना चाहिए वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. हमारे पास एक पॉइंट सी ए और बी के बीच में हमेशा एक ऐसा पॉइंट आएगा वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. अब बेटा एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, व्हेन स्लोप ऑफ टेंजेंट, व्हेन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. जब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो बेटा कहां कहां पॉसिबल हो रहा है, वो यहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है. ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस काउंट हो रहा है. अगर इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R, दिस इज पॉइंट S. इट इज P, Q, R, S. ये चार पॉइंट्स अगर हमारे इस कर्व पे ऐसे आ रहे हैं जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, तो इन चार पॉइंट्स में से कम एटलीस्ट वन पॉइंट C lies in between A to B where slope is parallel to x axis. तो क्लियरली हमें यहाँ दिख रहा है कि A और B के बीच में एक पॉइंट Q और दूसरा पॉइंट R हमारा एग्जिस्ट ऐसे कर रहा है कि वहां पे हमारा जो स्लोप है वो पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा है. ओके, अगर आप चाहते तो ये डिस्टेंस इक्वल टू यहां पर भी आ सकता था एक्सप्लेनेशन में, लेकिन इसके अलावा और कहीं नहीं आ सकता था. तो अगर एक कर्व ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों के पॉइंट के बीच में भी एक पॉइंट आ रहा है, तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट, एटलीस्ट अ पॉइंट
कम से कम एक ऐसा पॉइंट हमारा एग्जिस्ट जरूर करेगा जिसमें जो a और b के बीच में लाई करे और वेयर f डैश x इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा रॉल्स थ्योरम का एक्सप्लेनेशन है। क्लियर? फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम अगर कोई भी फंक्शन f(x) हमारा गिवन है तो f(x) अगर हमारा a टू b में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो a और b के बीच में एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा पॉइंट हमारा एग्जिस्ट करेगा जिसे हम c से डिनोट करते हैं वेयर f डैश x इज इक्वल टू 0। तो अब ये बात आप अपने दिमाग में जनरली बैठा भी सकते हो कि कोई भी कर्व है अगर जहाँ पे दो fa और fb हमारे इक्वल हैं तो उसके बीच में कहीं ना कहीं पे या तो हमारा मैक्सिमम या मिनिमा जरूर एग्जिस्ट करेगा वेयर f डैश x इज इक्वल टू 0। क्लियर? दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रॉल्स थ्योरम। फिर नेक्स्ट हम लेके चलेंगे अभी लैग्रेंज थ्योरम, उसको भी डिफाइन करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।